हेलो एवरीवन, आज हम कर रहे हैं सैलामैन का स्टेटमेंट एंड फ्रेमवर्क ऑफ एक्शन 1994, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत बार प्रीवियस ईयर्स के अंदर पूछा गया है लॉन्ग ऐसे टाइप के अंदर, तो इसलिए हम इसको डिटेल के अंदर करेंगे। तो इस फ्रेमवर्क के लिए एक मीटिंग हुई जिसमें 300 पीपल जो थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया, जो कि 92 गवर्नमेंट से बिलोंग करते थे। जो ये 300 लोग थे, मतलब 92 डिफरेंट कंट्रीज से थे और 25 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी इसमें इंक्लूडेड थी। और ये जो मीटिंग हो रही थी वो कहाँ हुई थी? स्पेन के अंदर हुई थी। एक सैलामैनका जो स्टेट है वहाँ पे एक प्लेस का नाम है और इसी के ऊपर ही स्टेटमेंट का नाम रख दिया गया। फिर कब से कब तक हुई थी? 7 से 10 जून 1994 के बीच में हुई थी। और इसको जो ऑर्गेनाइज किया था इस मीटिंग को, वो गवर्नमेंट ऑफ स्पेन ने किया था और यूनेस्को ने मिलकर किया था। ठीक है। और इनका जो मेन पर्पस था इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज करने का, वो था स्पेशल नीड जो बच्चे हैं, डिफरेंटली एबल्ड जो बच्चे हैं, उनकी एजुकेशन को प्रमोट किया जाए। ठीक है। इंक्लूजन की बात की गई, ये एक सबसे मेन इसके अंदर मुद्दा उठाया गया कि इंक्लूसिव स्कूल्स हों। ठीक है, जिसके अंदर डिफरेंटली एबल्ड और जो नॉर्मल ऑर्डिनरी बच्चे होते हैं वो मिलकर पढ़ रहे हैं। ठीक है, उनमें कोई भी डिफेक्ट्स हैं, कोई भी डिफ़िकल्टीज़ हैं, उसको चाहे मतलब उसके लिए स्पेशल आप प्रोविजंस दो, लेकिन उनको नॉर्मल बच्चों के साथ ही उसी स्कूल के अंदर पढ़ाया। तो इस मीटिंग के अंदर इन 4 पॉइंट्स के ऊपर जो है डिस्कशन हुआ, जो कि हमें एग्जाम के अंदर लिखनी है। रोल ऑफ गवर्नमेंट क्या रहेगा इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए, और इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ कैसे प्रमोट करें इंक्लूसिव एजुकेशन को, यूनेस्को का क्या रोल रहेगा इसके लिए, और कुछ रिकमेंडेशंस दी गई इस फ्रेमवर्क के अंदर। तो उन सबको डिस्कस करेंगे। आपको भी ये सारे पॉइंट्स लिखने हैं, आप इनको अलग अलग करके लिखेंगे। जैसे मैंने एक ही जगह पे लिख दिया, ये आपको इजी से अंडरस्टैंड हो जाए इसलिए लिखा है। और कुछ पॉइंट्स मैंने कीवर्ड्स में लिखे हैं, आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिखेंगे। ठीक है, जिससे आपको पेजेस भरने में भी इजी हो जाए, क्योंकि बड़े क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछा जाता है, शॉर्ट में भी आ सकता है, लेकिन अगर बड़े क्वेश्चन में लॉन्ग ऐसे टाइप में आता है 16 मार्क्स के अंदर, तो फिर आपको इसको कम से कम आपको 5 to 6 पेजेस इसके लिए भरने हैं। तो आप उसी के अकॉर्डिंग इसको लिखना। तो सबसे पहले रोल ऑफ गवर्नमेंट, बहुत ईजी सा है ये। तो इसमें क्या है हमारे पास कि गवर्नमेंट का रोल क्या होता है? एजुकेशन को प्रमोट करना, प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए उसको इम्प्रूव करना, वही चीज़ें यहाँ डिस्कस की गई। फिर उन्होंने कहा कि डिसेबिलिटी की जब भी बात आती है तो हम अर्ली इंटरवेंशन और अर्ली आइडेंटिफिकेशन की बात ज़रूर करते हैं। तो उन्होंने यही कहा कि जो गवर्नमेंट है उसका रोल है कि वो पहले से छोटे बच्चों की जांच कर लें कि उनको कोई डिसेबिलिटी है या होने वाली है, तो वहीं पे उसको रोका जा सके। फिर है कि एड्रेस किया गया प्रोविज़न और स्पेशल नीड एजुकेशन जो है, उनको क्या क्या प्रोविजंस, उनकी पॉलिसीज़ या क्या लॉज बन सकते हैं, वो भी गवर्नमेंट का काम है। बहुत सिंपल से, ये आप पहले पढ़ चुके हैं, बस यहाँ पर आपको देखना है कि गवर्नमेंट क्या क्या कर सकती है और वो पॉइंट्स अपने आप आपको लिखने हैं। फिर है हमारे पास कि इनकरेज दी पेरेंट्स और कम्युनिटीज़ ऑर्गेनाइजेशन, इनको इनकरेज भी कौन करेगी? गवर्नमेंट करेगी। फिर है हमारे पास अडॉप्ट अ मैटर ऑफ अ लॉ और अ पॉलिसीज़ द प्रिंसिपल ऑफ द इंक्लूसिव एजुकेशन, कुछ नए मैटर्स और लॉज पॉलिसीज़ जो है गवर्नमेंट को बनानी चाहिए। तो बहुत बेसिक सा काम इन्होंने इसके अंदर लिखा है। फिर है हमारे पास रोल ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ का क्या रोल रहेगा। फिर है इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ जैसे यूनाइटेड स्टेट्स हैं और उनकी जो स्पेशलाइज्ड जो एजेंसीज़ हैं वो इम्प्रूव करें अपने नेटवर्क को, मतलब और लोगों को अपने साथ जोड़ें, ताकि इंक्लूसिव जो है हमारा जो पर्पस है इसको हम इफ़ेक्टिव बना सकें। ठीक है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे हो ना आप, तो और लोगों को अपने साथ जोड़ो जो भी नेशनल लेवल पे हैं, और एजेंसीज़ हैं उनको इकट्ठा करो, ये उनका काम रहेगा। फिर जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनको भी क्या करना चाहिए? नेशनल जो बॉडीज़ हैं उनके साथ कोलैबोरेट करना चाहिए और अपने फ्रेमवर्क को इफेक्टिव बनाना चाहिए। तो दोनों पॉइंट बहुत इजी हैं। फिर हमारे पास रोल ऑफ यूनेस्को क्या रहेगा। यूनेस्को के पास बहुत सारा फंड आता है डिफरेंट कंट्रीज से बच्चों के ऊपर लगाने के लिए, तो उन्होंने कहा कि अपना कुछ जो फंड है वो हम इंक्लूसिव स्कूल्स और प्रोजेक्ट्स पे भी लगाएं। फिर नेक्स्ट है हमारे पास, उनको जो है टीचर एजुकेशन पे भी फोकस करना चाहिए। जो हमारे पास एकेडमिक कम्युनिटीज़ हैं उनके ऊपर जो रिसर्च है, वो रिसर्च जो इंक्लूसिव एजुकेशन पे वो बढ़ानी चाहिए, और इसको एजुकेशन फॉर ऑल का पार्ट माना जाए। ठीक है, यूनेस्को ने भी एक जो अभियान है वो चलाया हुआ है एजुकेशन फॉर ऑल, की कोई भी बच्चा बिना पढ़ाई के वंचित ना रह जाए। तो इंक्लूसिव एजुकेशन को इसका एक पार्ट माना जाना चाहिए। अब हमारे पास रेकमेंडेशंस क्या है फ्रेमवर्क ऑफ एक्शन 1994 की। ये भी बहुत इजी है, आप इसको अपने आप से ही बहुत सारे पॉइंट्स इसमें लिख सकते हैं। जैसे कि इमेजिन करो कि एक इंक्लूसिव स्कूल है, ठीक है, जिसमें डिफरेंटली एबल्ड बच्चे और नॉर्मल बच्चे इकट्ठे पढ़ रहे हैं, तो वहाँ की रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी
किन चीज़ों पे हमें ध्यान देना पड़ेगा। डेफिनेटली जो डिफरेंटली एबल्ड बच्चे हैं उनको आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ेंगी, एक्स्ट्रा उनका ख्याल भी रखना पड़ेगा, क्योंकि वो नॉर्मल जैसे नहीं है, ठीक है। तो आपको उनको एक्स्ट्रा इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ेंगी। फिर है हमारे पास उनके लिए आपको टेक्नोलॉजी भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, उनको जो असिस्टिव डिवाइस हैं वो भी प्रोवाइड करने पड़ेंगे। फिर एक पॉजिटिव एटीट्यूड भी चाहिए, आपस में बच्चों की अंडरस्टैंडिंग भी करवाएंगे, और उनकी जो बच्चों की डाइवर्स नीड है, उनकी लर्निंग है, उसको भी आप फोकस करेंगे। उनका लर्निंग स्टाइल क्या है, उनका इंटरेस्ट क्या है, इन चीज़ बातों को भी नोट करेंगे। टीचर को भी ट्रेन करेंगे, उनके लिए भी सेमिनार्स ऑर्गेनाइज करेंगे। तो ये सारी बातें जो बहुत सारे पॉइंट्स आप अपने आप से भी लिख सकते हैं। तो इसके बहुत सारे पॉइंट्स अवेलेबल हैं, लेकिन हमें सारे नहीं लिखने, हमें 10 to 15 पॉइंट्स ही कवर करने हैं, इतना इनफ रहेगा लिखना। तो सबसे पहले है हमारे पास कि इसमें जितने भी बच्चे हैं उनको क्या किया जाए, एजुकेशन फॉर ऑल होनी चाहिए। तो चाहे वो डिफरेंटली एबल्ड हैं चाहे नॉर्मल हैं, उनको फाइंड करने चाहिए स्कूल को वेज, बहुत सारे वेज फाइंड करने चाहिए जिससे वो इकट्ठे पढ़ सकें। फिर है हमारे पास कि जो स्पेशल नीड स्टूडेंट हैं उनको एडिशनल इंस्ट्रक्शनल सपोर्ट जो है वो देना चाहिए। फिर जो है अप्रोप्रिएट और अफोर्डेबल जो टेक्नोलॉजी है उसका यूज़ किया जाए ताकि करिकुलम को इन्हेंस किया जा सके। फिर है जो इंक्लूसिव स्कूल हैं वो रिकग्नाइज करें डाइवर्स नीड, बच्चे की अलग अलग नीड है, हर बच्चा इंडिविजुअल है, उसकी डाइवर्स जो लर्निंग है, स्टाइल है, ताकि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड की जा सके। फिर है स्कूल जो हेड है और टीचर्स है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो पूरे स्कूल में एक पॉजिटिव एटीट्यूड क्रिएट करे, कोई किसी को इंसल्ट नहीं करे, कोई किसी को कम नहीं समझे, ठीक है। एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट और एटीट्यूड जो है पॉजिटिव रहे। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर्स और स्कूल हेड की बनती है। फिर वही चीज़ है हमारे पास कि सेमिनार्स जो है वो ऑर्गेनाइज करने चाहिए, ठीक है, जो भी टीचर्स हैं, हेड टीचर्स हैं, सुपरवाइजर्स हैं, ठीक है, ताकि उनको पता चले कि कैसे इन स्कूल्स को हमें हैंडल करना है। फिर है हमारे पास इन सर्विसेज ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करनी चाहिए, जो टीचर्स ऑलरेडी इन स्कूल्स के अंदर वर्क कर रही हैं उनकी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए, टाइम टू टाइम उनको गाइड करने के लिए कि अलग अलग सिचुएशंस को वो जो फेस कर रहे हैं उसको कैसे टैकल करना है, उसके लिए उनको जो है ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की जाए। इसमें डिस्टेंस एजुकेशन के थ्रू भी वो कर सकते हैं और सेल्फ इंस्ट्रक्शन टेक्निक्स के थ्रू भी, जैसे बुक्स पढ़ के या खुद के कोई कोर्स वो लेकर उससे वो पढ़ सकते हैं। फिर है हमारे पास कि जो गर्ल्स है स्पेशली, अगर वो डिफरेंटली एबल्ड है, क्योंकि गर्ल्स यहाँ पे देखो डबल उनके पास डिसएडवांटेजेस है, एक तो वो डिफरेंटली एबल्ड कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं और ऊपर से वो गर्ल्स भी हैं, तो इसलिए कहीं ना कहीं उनको डबल प्रोविजन भी हमको देना चाहिए, ठीक है। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए, उसकी हमें ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए। फिर वो कह रहे हैं कि जो इंक्लूजन है वो सिर्फ मिनिस्ट्री का काम नहीं है, गवर्नमेंट का काम नहीं है, जितने भी हमारे, और ना ही सिर्फ स्कूल का काम है, ये क्या है एक सहयोग से हो सकता है। फैमिलीज भी आगे आए, कम्युनिटीज़ भी आगे आए, ऑर्गेनाइजेशंस भी आगे आए, तो इनके सारों को मिलाकर हमें चलना है इसको कंप्लीट करने के लिए। फिर जो मास मीडिया है कैन प्ले पावरफुल रोल इन प्रमोटिंग द पॉजिटिव एटीट्यूड, क्योंकि जो मास मीडिया है वो कहीं ना कहीं जो है उसका इम्पैक्ट जो है लोगों के ऊपर बहुत पड़ता है, टीवी के थ्रू, एड्स के थ्रू। तो उनको जो है इस इंटीग्रेशन के बारे में, डिफरेंटली एबल पर्सन की सोसाइटी में जो इंटीग्रेशन होनी चाहिए उसके ऊपर पॉजिटिव एटीट्यूड से चीज़ें दिखानी चाहिए। फिर है हमारे पास कि जो भी डिसीजन मेक करना है, कोई भी नई चीज़ लेकर आनी है बच्चों के लिए, तो इसमें ऐसे नहीं कि स्कूल इंडिविजुअल अपना डिसीजन ले ले, तो उसके साथ जो भी ऑर्गेनाइजेशन या पेरेंट्स या टीचर्स जो है वो उसके ऊपर काम कर रहे हैं, उन सबकी सलाह होनी चाहिए, सबकी एडवाइस होनी चाहिए, फिर जो है वो डिसीजन लेना चाहिए। फिर हमारे पास जो इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ हैं उनको गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट जितनी भी कम्युनिटीज़ हो या ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ मिलकर जो है वो काम जो है करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए इंक्लूसिव एजुकेशन को। फिर जो टेक्निकल असिस्टिव डिवाइस है या ICT है उसका यूज़ जो है वो स्कूल के अंदर बढ़ाना चाहिए ताकि करिकुलम जो है उसको और भी ज़्यादा इफेक्टिव किया जा सके। फिर है टीचिंग शुड बी रिलेटेड टू पीपल, क्योंकि स्पेशल नीड्स जो इससे कंप्लीट होती है ना बच्चों की, तो उस पर जो है काफ़ी एम्फेसाइज आएगा। फिर है हमारे पास टीचिंग शुड रिलेट टू दी ऑन एक्सपीरियंस, पीपल्स ऑन एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिकल कंसर्न्स, ठीक है, प्रैक्टिकल वर्क होना चाहिए, ठीक है, और बच्चा जो उसके प्रीवियस नॉलेज है उसके बेस पे आप न्यू नॉलेज को दो। फिर है हमारे पास स्पेशल जो एजुकेशन है उसको भी इंटीग्रेट करना चाहिए रिसर्च से, जो डेवलपमेंट जो हमारे पास प्रोग्राम्स हैं उससे, रिसर्च इंस्टीट्यूशन से, और करिकुलम जो डेवलपमेंट सेंटर्स हैं उनसे हमें लिंक करना चाहिए स्पेशल एजुकेशन को भी। तो ऐसे ही आप और भी पॉइंट्स जो हैं इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारे टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग दिस चैनल, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी एंड स्टे कनेक्टेड विद द चैनल।